अजीत डोभाल 007 भारत के कथित जेम्स बॉन्ड, क्योंकि नामकरण अब सबके हो गए हैं, कोई चाणक्य है, कोई जेम्स बॉन्ड है, कोई चंद्रगुप्त है, कोई अविनाशी है। तो जेम्स बॉन्ड आज बड़े दिनों के बाद आए हैं सामने, और आते ही उन्होंने जबरदस्त काम किया। वो फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप में, इन्होंने पोस्टर लगा दिया फोटो, और फोटो पीछे खुद और बॉस नरेंद्र मोदी दोनों छिप गए। अब सवाल बड़ा है कि आपके छिपने से, आप छिप जाओ तो हकीकत छिप जाएगी, ऐसे थोड़ा होता है। आपको भारत के गिरे हुए लड़ाकू विमानों का हिसाब देना पड़ेगा जेम्स बॉन्ड जी। कौन देगा? आप नहीं दोगे तो या तो फिर साहेब दें 56 इंच की छाती। बड़ा गंभीर मसला है ये मसला इसलिए गंभीर है कि आज इस वक्त आप जितने मीडिया के हेडलाइन देखेंगे, ये दिखाया जाएगा कि डोभाल ने डंका बजा दिया। डंका क्या बजाया? कहा कि हमको जो नुकसान हुआ कोई एक फोटो दिखा दे। हमारी स्ट्राइक रेट 100% थी और हमको नुकसान जो हुआ कोई एक फोटो नहीं है, मतलब हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी गंभीर बात है। कार्यक्रम के पहले हेमंत भाई ने कई बार कहा कि नहीं, थोड़ा सा सेना उना पर बोलने पे फंसा देंगे ये लोग, तो फंसने उसने परवाह तो मुझे रहे नहीं कभी। सेना में हमारे सबसे बड़े जनरल कौन है? सीडीएस अनिल चौहान। उसके बाद हमारे डिप्टी आर्मी चीफ, उसके बाद हमारे अटैची जकार्ता में इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार। सबने एक्सेप्ट किया और सबने सार्वजनिक रूप से कहा, सबके पब्लिक डोमेन में सबके क्लिप्स हैं कि हमको नुकसान। कैप्टन शिव कुमार ने तो यहां तक कहा कि उस नुकसान के लिए जिम्मेदार भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को हराया था। बात ठंडी हो गई है, अब कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन दोस्तों जब कोई बात ठंडी होती है, भारत में कोई ना कोई बोलकर उसे फिर दोबारा गरमा देता है। अब अजीत डोभाल जो नकली जेम्स बॉन्ड अपने आप को कहता है, दोस्तों एक फिल्मी हीरो बनने की कोशिश करता है। उसने कहा है कि पाकिस्तान हमें एक तस्वीर दिखा दे कि हमारा नुकसान हुआ है। अरे बेवकूफो, आपका सीडीएस कह रहा है, आपका अटाशी इंडोनेशिया में कह रहा है, आप कहते हैं लॉसेस आर द पार्ट ऑफ कॉम्बैट, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान आपको तस्वीरें दिखा दे। पाकिस्तान बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाएगा अगर आप पाकिस्तान को वीजा दे दे और उन एयर बेसिस की एसेस दे दें जहां पर आपकी तबाही हुई है। आप हमें ब्यास तक जाने का रास्ता दे दें या फिर अमृतसर जाने का रास्ता दे दें, हम एक एक नुकसान की तस्वीर खींचकर आपको दिखा देंगे। हम बता देंगे कहां पर आपका S-400 तबाह हुआ, वहां पर भी जाकर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर राफेल तबाह हुआ और उसकी तस्वीर भी लेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपके राफेल पूरे हैं तो आप जाकर गिन कर एक वीडियो बना देना, सारे राफेल एक जगह खड़े कीजिए और बता दें कि ये देखिए 40 के 40 पूरे हैं, फिर पाकिस्तान आपसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों इनकी थू थू हो रही है पूरे भारत में, खुद अपने मुल्क में ही इन्हें जलील किया जा रहा है। आगे आपको दिखाता हूँ, मुलाज़ा करें। हम अपना भी पक्ष रख देंगे। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था कि आप किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं करेंगे, और इसी वजह से शुरुआत में कैजुअलिटीज हुई, शुरुआत में नुकसान हुआ, फिर हमने सुधारा। सब सुनाएंगे, एक एक करके सुनाएंगे। लेकिन आज डोभाल साहब कह रहे हैं कि नुकसान की कोई फोटो लाओ। दरअसल ये फोटो जो बोला उन्होंने, ये अजीत डोभाल का मनोविज्ञान है, ये मोदी के इकोसिस्टम का मनोविज्ञान है। फोटो से आगे और फोटो से पीछे कुछ नहीं है इनकी जिंदगी। फोटो पर शुरू और फोटो पर खत्म, यही है कहानी मोदी एंड कंपनी की। 11 साल में फोटो ही तो खिंचवाया है, तो घूम फिर के फोटो पे आ जाते। बोलते समय इतना तो सोचना चाहिए कि आपके देश का सबसे बड़ा जनरल एक्सेप्ट किया सार्वजनिक रूप, और मैं जनरल चौहान को सल्यूट करता हूँ, सीडीएस को। चल चपाते हैं। चलिए सुनाइए जरा माननीय फोटो डोभाल की बाइट। जिम्मेदार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये एडवाइजर है, ये एक बंदूक लेकर के लड़ने नहीं जाना है इनको, ये एडवाइजर है। क्या एडवाइस दिया था? क्यों देश के जो है पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारतीय सेनाओं के हाथ बांधे? क्यों बांधे? इस देश में दरअसल कोई पद पर, टेक्निकल पद पे हो, एथिकल हो, लीगल हो, सब के सब नेतागिरी भाषा झोंक रहे हैं, सब नेतागिरी भाषा। मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा क्षमा सा। दर्शक भी कहते हैं कि मौका आप हेमंत जी दीजिए, तो मैं आप ही दूंगा मौका। जब सुनवाइए सीडीएस अनिल चौहान को। हो गया। क्या बोला? जेट गिरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जेट क्यों गिरा ये इंपॉर्टेंट है। जकार्ता में क्या कहा? अगर 14 से एनएसए बन के बैठे देश के जनरल से फोटो मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं फोटो? में यही जानना चाहता। देखिए, मैं कई बार जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जब पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने भी बड़ी एक तरीके से सारी चीजें बरती कि किस तरीके से सेना के मोराल पे, सारी रणनीति पे कोई चर्चा उस तरह की ना है, कोई नेगेटिविटी नहीं। लेकिन अब जब सारा ऑपरेशन हो गया है, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, एक सवाल आपके बिल्कुल सही बात है कि अगर भारत में विंडो पेन भी नहीं टूटा तो क्या डोवल साहब जो हमारे जहाज गिरे उनको विंडो पेन भी नहीं मानते? और उनको सबूत किससे चाहिए? पब्लिक डोमेन में तो फोटोग्राफ है नहीं। इंडियन एयरफोर्स बता देगी कितने जहाज गिरे,
अपने सीडीएस साहब बता देंगे कितने जहाज गिरे, डिप्टी चीफ ऑफ मिलिट्री बता देंगे, पूरी कहानी बता देंगे, अगर उनको ना पता। हालांकि जो हमारी जानकारी है, पूरे ऑपरेशन के दौरान डे इन एंड डे आउट डोभाल साहब उस पूरे सिस्टम का, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा थे लगातार। तो वो कौन से सवाल है जो कि आज सारा देश जानना चाहता है? सबसे पहला साधारण सवाल, कितने विमान गिरे, कितने? सिंपल सा, कोई अंग्रेजी नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जयशंकर साहब ने कहा कि हमने टारगेट करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया। कहा कि नहीं कहा? उनके प्रेजेंट इंडेफिनेट और पांच डेट का मतलब तो वो भी समझते हैं, कैरियर डिप्लोमेट। मेरा आप तो समझते। किसने कहा, क्यों कहा, किसको कहा कि हम आपके टेररिस्ट कैंपों पर स्ट्राइक करेंगे और आप इसको एस्केलेट मत कीजिए युद्ध से पहले? ये जयशंकर का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, चाहे तो निकाल के, सारा देश ने देखा भी है और चाहे और देख। किसकी जिम्मेदारी हुई पहले, किसने क्यों कहा कि हम केवल टेररिस्ट को अटैक करेंगे? यानी कि वो साउंड थे। और आपने एयरफोर्स को ये कह दिया कि उनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करोगे, उनकी एयर डिफेंस पे हमला नहीं करोगे, जो कैप्टन शिव कुमार। ये फिएस्को नहीं तो क्या है डिफेंस के ऑपरेशन का? छोड़ दीजिए। पाकिस्तान और चीन मिलकर युद्ध की, मिलकर अपने, क्या किसने कहा ये बात? डिप्टी चीफ ने। आपकी विदेश नीति और कूटनीति इतने सालों से क्या करे, ये कैसे होगी? और कभी आपने इसके बाद, जब ये सारा कुछ सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने चीन का नाम आज तक लिया कि चाइना ने ये किया? अगला सवाल, पाकिस्तान। भारत में आप हर जनसभा में, हर कार्यक्रम में, हर चीज में पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला। भारत से बाहर कभी आज तक डोभाल साहब ने, मोदी जी ने, राजनाथ जी ने कभी पाकिस्तान का नाम लिया टेरिस को लेकर के? अदरवाइज क्या इस सवाल का जवाब नहीं चाहिए? छोड़ दीजिए। चीन का जो व्यवहार है, जब से गैलवान हुआ था जून 2020 में, आज 5 साल में, लगातार शत्रुवत व्यवहार है, लगातार। आपने एक बार चीन से आंख में आंख डालकर बात की कि आप ये क्या कर रहे हैं? गैलवान से लेकर तमाम चीज आप क्या करते हैं? 10 तारीख को सीज फायर हुआ, उसके तुरंत बाद अडानी, उसके बाद डोभाल, उसके बाद राजनाथ, और अब जयशंकर जाने वाले हैं। चाइना को कॉल क्यों नहीं करते, नेम कॉलिंग क्यों नहीं करते कि यू आर द पीपल? उनसे सवाल पूछिए, क्यों नहीं पूछते? आप वहां व्यापार करने पहुंच जाते, इसलिए इस सवाल का जवाब देश को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाइना से व्यापार 114 बिलियन पहुंच गया, 100 बिलियन का घाटा है। इसलिए कि जो जयशंकर ने कहा था कि मुझसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो आप चाहते हैं उससे पंगा ले लो, तो पंगा नहीं लोगे तो वो पंगा ले रहे हैं और आप व्यापार। ये तो गजब की साबरिक नीति है। इसके अलावा आप अगर आगे चलेंगे, आप पहलगाम देखिए, एनएसए है डोभाल साहब, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स राष्ट्रीय सुरक्षा संघ, वहां पर वो जो पहलगाम के आतंकी कौन थे, कितने दिन हो गया हमले को, वो वहां तक कैसे पहुंचे? उसके लिए खुफियागिरी की हमारी जो खुफिया तंत्र है उसकी नाकामी थी, सुरक्षा तंत्र की नाकामी थी। क्या उसमें डोभाल साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? किसकी जवाबदेही पे? सवाल है। सुरक्षा की चूक के लिए खुफिया चूक। वो आतंकी उस हादसे के बाद, उस हमले के बाद, उस नरसंहार के बाद कहाँ है? उनका कोई फोटो है? कहाँ चलेंगे? ये किसको पकड़ने थे और वास्तव क्यों नहीं पकड़ेंगे? इसकी कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही है क्या? डोभाल साहब ये बताएं। मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूँ जनता की तरफ, कि जो सवाल बनते, वो जो जितने भी थे आतंकी, वो वहां तक पहुंचे कैसे? उतना बड़ा हादसा कैसे कर दिया? और उसके लिए जवाबदेही किसकी थी? पहलगाम के लिए जिम्मेदार कौन? इसका कोई जवाब है आपके पास? किसी ने उसकी जिम्मेदारी ली। आशीष भाई, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सुनने, डोभाल साहब ने भी कहा कि सेना ने 28 मिनट में 11 एयरबेसेस टारगेट किए। इसमें कौन डाउट कर रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब सेना जीत रही थी तो सीज फायर क्यों किया? किससे पूछ के? या किसने करवाया ट्रेड का नाम? बताइए, जवाब दीजिए। उसके बाद भाषा, एक तरफ तो आपका सीज फायर हो रहा था और उसके बाद उसकी भाषा निरंतर आक्रामक होती जाए। भारत को क्या नहीं? और जो ट्रंप 21 बार कह चुके हैं कि मैंने कराया ट्रेड के नाम पे, उसका जवाब कौन देगा? वो आपके राष्ट्रवाद की पोल खोलता है डोभाल साहब, उसका भी जवाब दीजिए। कहिए एक बार छाती ठोक के कि ट्रंप ने नहीं, हमने। भारत आज पूरी दुनिया में, कोई मुनीर कहीं जाके लंच खा रहे हैं ट्रंप के साथ या कहीं कुछ कर रहे हैं, और भारत की स्थिति क्या है? इसके लिए जिम्मेदार आपने कहा कि डोभाल साहब कह रहे हैं कि एक विंडो पेन का फोटो दिखाइए मुझे कि कोई टूटी हो। मैं डोभाल साहब से केवल एक नागरिक होने के नाते, कि जो पहलगाम के अंदर 27 लोग मारे गए, वो भारत की संपत्ति। जो 5 जहाज गिरे जिनके आप नाम नहीं बता रहे, हमें तो पता है, वो भारत की संपत्ति थे। वो विंडो पेन से ज्यादा थे। पुंछ के अंदर 20 निर्दोष नागरिक मारे, वो भारत की संपत्ति थे। तमाम सैनिक, तमाम पुलिसकर्मी शहीद हुए, वो भी भारत की संपत्ति। क्या ये भारत का नुकसान नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दीजिए। आप देश के सामने, अब लड़ाई खत्म हुए 31 दिन हो गए हैं, आप देश को सच्चाई बताइए कि भारत को इस ऑपरेशन सिंदूर से क्या खोया, क्या पाया। इसमें कोई, आप पाकिस्तान जैसे देश को 4 वो मार करके, उससे सवाल नहीं है कि इस लड़ाई को लेबोरेटरी बढ़ा करके जो चीन ने अपने वेपन टेस्ट किए, उसका क्या जवाब है आपके पास? और हम सिटिंग डक्स क्यों? डोभाल साहब, इसका जवाब बनता है। कुल मिलाकर के आशीष भाई, कि राजनीति कीजिए, आप राजनीति के मसलों को, देश की सुरक्षा के मामलों को आप इस तरीके से एक नैरेटिव को रिबिल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। जिस सवाल का जवाब मोदी जी तो दे नहीं रहे, शाह साहब ने जिक्र बंद कर दिया, राजनाथ ने बंद कर दिया। आज डोभाल साहब ने वहां चेन्नई की जो IIT है, उसकी 62वीं कन्वोकेशन थी, दीक्षांत, वहां पे उन्होंने ज्ञान दिया, अच्छी बात है।
लेकिन जिस तरीके से सीडीएस ने सिंगापुर में कहा, वो लड़की पूछ रही है कि यू लॉस्ट एन एयरक्राफ्ट, एन एक सवाल पूछे, वो ये क्या कह रहे हैं, दे दे एक से ज्यादा, उसने कहा 6, उन्होंने कहा नहीं संख्या इंपॉर्टेंट है, 5 जहाज गिर गए भाई, और आप कह रहे हो कि विंडो पेन मिले टूटे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो डोवाल साहब, आप इतनी सीजनड आदमी है, इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट, क्या ये शोभा देता है? किस लिए? और जो भारत की विदेश नीति का कुल अर्जित था, उस सारे में आप देखिए क्या है, बालाकोट किया आपने, उसके बाद अब आपने ये, आप लड़ाई करने का थ्रेशोल्ड लेवल इतना नीचे ले आए हो कि आगे कोई भी फिर अटैक करेगा पाकिस्तान के, तो आप हर बात पर युद्ध करने चले जाएंगे क्या? पाकिस्तान का खौफ क्यों निकाल दिया आपने? आप खौफ क्यों निकाल रहे हो? कोई भी आदमी आपकी ताकत से डरता है। आपने 2 बार उनके साथ ये स्ट्राइक वाला ही करके वो जो खौफ था वो खौफ खत्म कर, इस बात को क्यों नहीं समझते? तो वोट की राजनीति करना एक बात है, देश के सामरिक मुद्दों को, देश की रक्षा नीति को, देश के ओवरऑल उसको एड्रेस करिए, ना कि इस तरह की पॉलिटिकल जिमिक्स के फोटो दिखाइए कोई। अरे सब कुछ एयरफोर्स के पास जाके ले लीजिए, सीडीएस से ले लीजिए, आप तो उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। जब सीडीएस ये कह रहे हैं कि 7 तारीख को ये हुआ, 2 दिन हमने अपनी टेक्टिकल एरर सारी रिवाइज की, इंप्रूव की, तो वो टेक्टिकल मिस्टेक के लिए जिम्मेदार कौन था? वो डायरेक्शन किसने दी? और सीज फायर कैसे हो गए, किसने कराया? ये 2 ही तो सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। उसका जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वो इनको पॉलिटिकली सूट नहीं करते। देश को इन मसलों के ऊपर, मैं फिर कह रहा हूं, सेना के मुद्दों पर, रक्षा के मुद्दों पर, आतंक के मुद्दों पर, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी पे सबसे ज्यादा राजनीति, घर में घुस के मारा, सबक सिखा देंगे, गोली का बदला गोला, ये भाषा नहीं होती डिफेंस की। आप ट्रंप थोड़ी हो यार, ट्रंप तो बाउंसर है, यू बिहेव लाइक दैट, व्हाट डज इट मीन? ये सीरियस चीज है, इसको सीरियसली लीजिए। एक विंडो पेन दिखाइए टूटा हो तो पूछ लीजिए एयरफोर्स से, बता देंगे वो सारे जहाज, सीडीएस बता चुके हैं, पूछ लीजिए जाके, किसको वो करना? तो थोड़ी सी गंभीरता उस लेवल पर, सीधी बात कीजिए कि हमने, सीडीएस ने कहा ना कि हमने सबक सीखा, हमने अपनी टेक्टिकल चेंज की। ये फर्क जो मैं शुरू में कह रहा था आपको, वो इसलिए है कि वो प्रोफेशनल फोर्सेस हैं। सेना के आदमी को आप कितना ही रटा दो, वो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? हाँ, ये वो झूठ नहीं असली बोलेगा। बात। हाँ, और बाकी जो लोग हैं उनकी समस्या है कि वो सच कैसे बोले, क्योंकि सच बोलोगे तो सवाल आ जाएंगे। सेना के कितने लोगों ने ये कहा कि हमारे पायलट सेफ है, किसी ने ये तो नहीं कहा कि हमारा जहाज नहीं गिरा। और डोभाल साहब कह रहे हैं हमारा एक टूटा हुआ विंडो पेन का फोटो दिखाइए। अब आशीष चित्रांशी और हेमंत त्रिवेदी विंडो पेन के फोटो तो नहीं, जहाज का सवाल पूछ रहे उसका जवाब दे दीजिए, सीज फायर का सवाल पूछ रहे उसका जवाब दे दीजिए, ट्रेड के जरिए सीज फायर कराने का जवाब दे दीजिए आप। ये है वो सवाल जो देश से जुड़े हुए सवाल। वो जो ऑपरेशन सिंदूर था वो आया गया हुआ, खत्म हुआ। मोदी जी की नसों से भी ऑपरेशन सिंदूर, मेरे ख्याल में जो गर्म सिंदूर था वो शायद इधर उधर हो गया होगा, अब तो कुछ नया आ गया होगा। तो इन चीजों को मैं कह रहा हूं, इसको सियासत की बजाय, ये गंभीर विषय है, इनकी गंभीरता को कम ना करें। देश को सारा पता है, बेहतर ये होगा कि आप जवाबदेही तय करें। वो जो हत्यारे हैं जिन्होंने नरसंहार किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये होना चाहिए, ना कि ये कि आप मुझे टूटी हुई विंडो पे, इसका कोई अर्थ नहीं। चर्चा आज देश में करनी चाहिए कि आपका मिग गिर रहा था पहले, मिग के बाद जगुआर गिरने लगे हैं, मिराज गिरने लगे हैं। इस पे चर्चा करनी चाहिए कि आपकी एयरफोर्स की ताकत कहाँ जा रही है, आपकी एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं उस पर क्या करना चाहिए। आप फोटो खोजने में लगे हो। अच्छा, यही फोटो अगर विपक्ष मांग ले तो देशद्रोही हो जाता है। फोटो भी बड़ा सिलेक्टिव है, फोटो भी राष्ट्रवादी है और देशद्रोही है। विपक्ष कभी मांग ले कि फोटो जरा दिखा दीजिए तो कहेंगे देखो सबूत मांगते हैं, देशद्रोही है सब। ये फोटो मांगेंगे, ये राष्ट्रवादी फोटो मांगते हैं। और मेरा सबसे बड़ी, मेरी एक ही आपत्ति है, 30 सेकंड का मैं खाली आपसे जवाब लूंगा। एक ही सबसे बड़ी आपत्ति, सेना के सत्य और सेना के पराक्रम, इस पर इस देश में किसी को संदेह नहीं, किसी को संदेह नहीं। इन राजनेताओं को भले छोड़ दिया और हमें तो कतई नहीं। आप सेना को कंट्राडिक्ट तो नहीं करना चाहिए। आप अपने सीडीएस को, आप अगर ये क्लिप एक तरफ 2 विंडो बना करके और एक तरफ इनको दिखा दिया जाए, एक तरफ हमारे सीडीएस को दिखा दिया जाए, हमारे डिप्टी एयर चीफ को डिप्टी आर्मी चीफ को दिखा दिया जाए, हमारे कैप्टन जो है जो इंडोनेशिया में है अटैची, उनको दिखा दिया जाए। आप बताइए दुनिया में क्या इमेज बनेगी? हम पर कोई भरोसा क्यों करेगा? कह रहे यार ये तो झूठे हैं, सब आपस में एक दूसरे झूठा साबित करने में लगे हुए। व्यवहारिक बात में, मैं टेक्निकल नहीं बात कर, क्या ये बताइए आप, क्या दुनिया को कंट्राडिक्ट कर दो? हमें हेमंत त्रिवेदी को, दोनों सारी बात को अभी खारिज कर दीजिए। डोभाल साहब स्वागत करता हूं, हाथ जोड़ खारिज कर दो, हमें नहीं फर्क है। खारिज कर दोगे अगला वीडियो फिर लेकर आ जाएंगे, हम फिर सवाल पूछे। आप आर्मी के टॉप जनरल्स, आर्मी के टॉप लोगों को आप उनके बातों को कंट्राडिक्ट कर रहे हो और आप एनएसए हो। ये गंभीरता पे मैं खाली फाइनल कमेंट। अच्छा, भाई सिंपल सी बात है, वही बात वही आएगी कि वो तीनों लोग जिनको आप रेफर कर रहे हो, दे आर द टॉप प्रोफेशनल पीपल। उनको राजनीति नहीं करनी है, उनको सच्चाई बतानी है, उनको मैदान में जाके युद्ध लड़ना है,
उनको देश का हिसाब देना है। अगर कोई सफलता मिली उसको वो क्लेम करेंगे, कोई नाकामी रही उसको, कोई गलती हुई तो उसको। उन्होंने तीनों चीज स्वीकार की। सीडीएस से बड़ा कौन होता है जो ये कह रहा है कि हमसे टेक्निकल खामी हुई, हमने सुधारा? गजब। हाँ, और आप 31 दिन बाद जब आपका ये सब खत्म हो लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे टूटी हुई विंडो पे दी। मतलब समझिए, उनको देश की रक्षा करनी है, किसी को देश की राजनीति करनी है। आप समझ जाइए इस सवाल। राजनीति और रक्षा में एक मूलभूत अंतर है।